नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अविरल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आगामी समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिहाज से करंट अफेयर की एक छोटी सी श्रृंखला की मेरी शुरुआत है जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो इस श्रृंखला में हम राष्ट्रीय जो चर्चित 2023 में जो चर्चित स्थल रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनसे कैसे हमारे परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज की ये छोटी सी श्रृंखला। चंडीगढ़, मित्रों बात करें अगर चंडीगढ़ की तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया? तो चंडीगढ़ में। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र मित्रों कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ में बनाया गया। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है ये, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ में बनाया गया। बात करें मसूरी की तो मसूरी में, उत्तराखंड में स्थित मसूरी में देश का पहला मानचित्र संग्रहालय बनाया गया। तो देश का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? मसूरी में बनाया गया। बात करें सांची तो देश की पहली सोलर सिटी, देश की सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। देश की पहली सोलर सिटी, देश की पहली सोलर सिटी कौन सा बना है? सांची। मसूरी में देश का पहला संग्रहालय बनाया गया, जबकि सांची में सांची को देश का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया। बात करें तमिलनाडु में देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क, देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में बनाया गया। देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर बनाया गया? तमिलनाडु में। मित्रों, अगर हम बात करें समुद्री शैवालों का अध्ययन, सिर्फ बात करें शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। विशाखापत्तनम, ठीक है, हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है किसने? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम देश का 18वां रेलवे जोन है। अभी हाल ही में इसने प्लेटिनम श्रेणी में हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। न्योमा, तो भारत का न्योमा लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू क्षेत्र, ठीक है। तो न्योमा क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का लड़ाकू क्षेत्र कौन सा? न्योमा कहां पर है मित्रों? लद्दाख में है। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर जो लड़ाकू क्षेत्र बन गया है वो कौन सा है? वो बन गया है न्योमा। केम्पागोडा कर्नाटक में स्थित यह हवाई अड्डा भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। साथ ही साथ विश्व का भी सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा यह है, ठीक है। कहां पर? केम्पागोडा। कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित कुछ महीने पहले एक और चर्चित स्थल रहा है श्री सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन श्री सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि 1570 मीटर का है, लगभग 1500 मीटर लंबा, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? श्री सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन, हुबली कर्नाटक में। तो देश का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? तो देश का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? कर्नाटक। बात करें बलिदान स्तंभ की, जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर में देश का बलिदान स्तंभ बनाया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। कहां पर है बलिदान स्तंभ? श्रीनगर में। और श्रीनगर की अगर हम बात करें मित्रों, तो श्रीनगर देश में जो हमारा जल जीवन मिशन को
क्रियान्वित करने वाला या चलाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला भी कौन सा था? श्रीनगर। ठीक है। इंदौर, इंदौर से मित्रों देखिए सबसे स्वच्छ वायु वाला, सबसे स्वच्छ, एक मिनट, सबसे स्वच्छ वायु, सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर, भारत का सबसे स्मार्ट सिटी, और यहां पर ई गवर्नेंस 22वां ई गवर्नेंस सम्मेलन भी हुआ था। तो इंदौर बहुत महत्वपूर्ण है सम्मेलन। ठीक है। तो इंदौर देखिए सबसे, भारत के जितने भी शहर हैं सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, वायु गुणवत्ता वाला शहर कौन सा है? इंदौर। दूसरे नंबर पे बात करें तो आगरा। और अभी ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का कहां पे हुआ था मित्रों? तो ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में हुआ। भारत का सबसे स्मार्ट सिटी भी कौन सा है? भारत का सबसे क्लीन सिटी भी कौन सा है? इंदौर है। बात करें नासिक में, अभी नासिक में 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव, कौन सा महोत्सव? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है उस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया मित्रों? तो राष्ट्रीय युवा दिवस नासिक में मनाया गया। कहां पर मनाया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। 2024 का जो युवा महोत्सव मनाया गया, ये कहां पर मनाया गया? 2024 का युवा जो महोत्सव मनाया गया मित्रों वो नासिक में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंबेडकर सचिवालय, बात करें अंबेडकर सचिवालय की, देश का तेलंगाना में स्थित जो तेलंगाना का सचिवालय है उसका नाम है अंबेडकर सचिवालय। देश का सबसे बड़ा सचिवालय कौन सा बन गया है? देश का सबसे बड़ा सचिवालय अंबेडकर सचिवालय कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। बता दें तेलंगाना में देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय भी कहां पर बना है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना का सबसे बड़ा सचिव, पूरे भारत में जितने भी सचिवालय हैं उन सभी सचिवालय में सबसे बड़ा सचिवालय कहां का है? तेलंगाना का। साथ ही साथ देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय भी कहां पर बना? तेलंगाना में। जामनगर, निर्यात में सबसे शीर्ष जिला, अगर पूछा जाए कि सबसे शीर्ष राज्य निर्यात में कौन है, तो निर्यात के मामले में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात क्या है? सबसे शीर्ष निर्यात। ठीक है, राज्य की बात करेंगे, सबसे शीर्ष निर्यात राज्य कौन सा बना है? गुजरात। और गुजरात में ही स्थित है जामनगर। देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहां पर लगाई गई है? गुजरात के जामनगर में। देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? गुजरात के जामनगर में। हैदराबाद, सबसे रहने योग्य शहर, भारत में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो हैदराबाद। भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? हैदराबाद भारत का सबसे रहने योग्य शहर है। ठीक है। चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? हैदराबाद। बात करें रचनात्मक शहर, अभी यूनेस्को के द्वारा 2 शहरों को रचनात्मक शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा भारत के 2 शहरों को रचनात्मक श्रेणी में शामिल किया गया। वो कौन से 2 शहर हैं? पहला है केरल का कोझिकोड। ये शिक्षा के लिए किसने शामिल किया गया? इसे एजुकेशन के क्षेत्र में शामिल किया गया। और दूसरा है आपका ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया ग्वालियर को शामिल किया गया संगीत के क्षेत्र में। ठीक है। तो एक पहला है कोझिकोड, दूसरा कौन सा है? ग्वालियर। बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित ललितपुर जिला यूपी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तांबा उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश ललितपुर जो है आपका प्लेटिनम उत्पादन में अग्रणी है। तो
तो ललितपुर जो है तांबा उत्पादन में भी और यूरेनियम, तीन चीजें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का ललितपुर तांबा में, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कहां पर होता है? ललितपुर में होता है। बात करें अगर प्लेटिनम उत्पादन में तो भी ललितपुर, यूरेनियम जो कि एक परमाणुवी ईंधन है उसके उत्पादन में भी अग्रणी कौन सा है? ललितपुर। तो ललितपुर में फर्मा पार्क, यूपी में एक फर्मा पार्क की स्थापना की गई। कौन सा? फर्मा पार्क। फर्मा पार्क की स्थापना कहां की गई? यूपी के ललितपुर में, यूपी के ललितपुर में। बात करते हैं सहारनपुर। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला लगता है। साथ ही साथ संतरा उत्पादन में नंबर 1 कौन है? सहारनपुर है। सहारनपुर में एक आम से लेकर के एक सेंटर बनाया गया है, एक आम रिसर्च सेंटर, या बोल सकते हैं कि आम पर अनुसंधान के लिए जैसे हमारे उत्तर प्रदेश मलिहाबाद में बना हुआ है, वैसे ही आम के लिए एक सेंटर क्रिएट किया गया है। कहां पर? सहारनपुर में। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतरा उत्पादन में आगे कौन सा है? सहारनपुर। बात करें सहारनपुर में पहला टेलीफोन उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। टेलीफोन उत्कृष्टता केंद्र देश का पहला है ये, ठीक है, देश का पहला टेलीफोन उत्कृष्टता केंद्र, टेलीफोन एक्सीलेंस सेंटर, देश का पहला टेलीफोन एक्सीलेंस सेंटर कहां बनाया गया? सहारनपुर। बात करते हैं आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी आखिर चर्चे में क्यों आया? अभी जलवायु सम्मेलन हुआ था यूएई के शहर दुबई में। जलवायु सम्मेलन 28 हुआ था, COP28 हुआ था। कहां पर? यूएई में। तो यूएई में भारत के किस आईआईटी को पुरस्कृत किया? तो COP28 में ये हिमाचल प्रदेश में आईआईटी मंडी कहां पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में स्थित यह आईआईटी मंडी को जलवायु सम्मेलन COP28 जो कि अभी हाल ही में कहां पर हुआ है? तो दुबई में। कहां पर हुआ है? यूएई का शहर दुबई में हुआ। इसमें इसको पुरस्कृत किया गया, इसको पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? आईआईटी मंडी को। आईआईटी मंडी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बात करें गुवाहाटी, असम में स्थित गुवाहाटी शहर हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का ईट टू राइट स्टेशन बन गया है। क्या बन गया है? पूर्वोत्तर का पहला ईट टू राइट स्टेशन, ईट टू राइट स्टेशन बनने वाला पूर्वोत्तर राज्यों का पहला जो है रेलवे स्टेशन, पहला रेलवे स्टेशन। तो पूर्वोत्तर राज्यों का पहला रेलवे स्टेशन जिसे ईट टू राइट का प्रमाण पत्र मिला वो कौन सा है? असम में स्थित गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। बारामूला अभी सबसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, कौन सा? आकांक्षी जिला में प्रथम स्थान पर, आकांक्षी जिला में प्रथम स्थान पर कौन है? स्थान पर बारामूला, जम्मू कश्मीर में स्थित बारामूला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। और आकांक्षी जिला रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। आकांक्षी जिला रैंकिंग मित्रों किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और नीति आयोग के द्वारा ही अभी आकांक्षी ब्लॉक की भी शुरुआत की गई, जिसमें तेलंगाना पूरे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक है पूरे भारत में, वो तेलंगाना का तिरियानी ब्लॉक कहां पर है? तेलंगाना का जो तिरियानी ब्लॉक है ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक घोषित किया गया। और आकांक्षी तहसील में सबसे आकांक्षी ब्लॉक या तहसील नहीं, आकांक्षी ब्लॉक में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा है? तेलंगाना का तिरियानी ब्लॉक। हालांकि यूपी का कौशाम्बी दूसरे नंबर पर रहा है। यूपी का कौशाम्बी ब्लॉक किस पर रहा है? दूसरे नंबर पर। बात करें चेन्नई की। चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लगाई गई? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट तमिलनाडु के चेन्नई में लगाई गई। कहां पर बनाई गई है? लगाई नहीं गई बल्कि बनाई गई। देश की पहली पुलिस यूनिट कहां पर बनाई गई? तो देश की पहली ड्रोन यूनिट बनाई गई कहां पर? चेन्नई में।
बात करें कोझिकोड कोड, अभी हमने देखा कि कोझिकोड को रचनात्मक शहर में शामिल किया गया, इसकी एजुकेशन की वजह से, शिक्षा की वजह से कोझिकोड को कहां शामिल किया गया, कोझिकोड को शामिल किया गया रचनात्मक शहर में। कोझिकोड क्या है, बात करें तो देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन, देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन, देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पर बनाया गया, देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कोझिकोड केरल में, कहां पर, केरल में, केरल में। और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल भी कहां पर बनाया गया, केरल में बनाया गया। बात करें पंजाब की, तो पंजाब को अभी पंजाब ने हाल ही में ग्रीन स्टाम्प पेपर, ग्रीन स्टाम्प पेपर किस राज्य ने जारी किया, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्रीन स्टाम्प पेपर किस राज्य ने जारी किया, तो जवाब होगा पंजाब। केरल का अगला प्रश्न है, केरल का वायनाड जिला हाल ही में ओडीएफ प्लस जिला घोषित किया गया, और यह पहला ऐसा जिला है जिसे ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। ओडीएफ प्लस किसे घोषित किया गया, तो वायनाड को ओडीएफ प्लस जिला घोषित किया गया, और खुले में शौच से मुक्त प्लस श्रेणी में वायनाड प्रथम स्थान पर है। बात करें शौचालय दिवस, तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों, 19 नवंबर को। राजस्थान, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार पाया गया। अब जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम का भंडार पाया गया, मान लीजिए पेपर में आता है और पेपर में जम्मू कश्मीर नहीं है ऑप्शन में, तो आप बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान में भी लिथियम का भंडार पाया गया। और लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु क्या होती है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी धातु कौन सी, सबसे हैवी मेटल ओस्मियम, जबकि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। मित्रों ये कुछ 2023 और कुछ 2024 के चर्चित स्थल रहे हैं। एक बार अगर आप इसका दोहराव कर लेंगे तो आपके पेपर में यहां से निश्चित तौर से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।